दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ शक्ति जो 82 में रिलीज हुई थी। और 82 में रिलीज शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि मुशीर रियाज ने प्रोड्यूस की थी, मुशीर रियाज ने बनाई थी और 77 में इसका मुहूर्त हुआ था। और रमेश सिप्पी इसका अपनी फिल्म शान का इंतजार कर रहे थे फिनिश होने का और रिलीज होने का। जो भी था, इसको लंबा समय लगा, लेकिन 82 में शक्ति रिलीज हुई। उस दौरान भी बहुत लोगों को अचंभा था और होना भी चाहिए था, क्योंकि प्रोड्यूसर मुशीर रियाज के साथ साथ डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कैसी बाहर का प्रोडक्शन कर लिया, ये समझ से बाहर था और कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा। जो शोले खुद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और पूरा का पूरा शोले की कमाई का अंदाजा अभी तक लगा नहीं पाए, तो आप बाहर की प्रोडक्शन क्यों करेंगे। लेकिन रमेश सिप्पी ने यह चैलेंज इसलिए स्वीकार किया था, वो भी चाहता था कि बाहर का प्रोडक्शन करके मैं कितना कामयाब होता हूं, वो भी देखना चाहता था। अव्वल मुशीर रियाज ने यह सोच लिया था कि शोले जबरदस्त बनी थी और उसी के मुकाबले फिल्म बनाना चाहते थे मुशीर रियाज। तो उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सीधा का सीधा उन्होंने सलीम जावेद से संपर्क किया और जबरदस्त मांग कर दी कि इसको शोले का ही डायरेक्टर चाहिए। तो सलीम जावेद की जोड़ी का कमाल भी कितना जबरदस्त होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने रमेश सिप्पी को अप्रोच किया और उन्होंने हामी भी भर दी फिल्म करने के लिए। बहुत बड़ी बात थी। अव्वल सलीम जावेद की जोड़ी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग की जिम्मेदारी के साथ आर डी बर्मन का म्यूजिक था। और ये फिल्म का सबसे बड़ा कमाल ये था कि इसमें मुझे लगता है कि उस जमाने का 80s या 90s का भी दायरा देखोगे, दिलीप कुमार जबरदस्त स्टार था और उन मुकाबले में अमिताभ बच्चन की छवि भी सुपरस्टार से कम नहीं। अगर ये दोनों का मुकाबला होगा तो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कोई भी कि फिल्म का क्या होगा, मतलब फिल्म किस अंदाज में जाएगी। और बाप बेटे के जज्बात की कहानी का संघर्ष आहत बेटे की कहानी ये दिखाती है। जितना बाप बेटे के साथ मुकाबला था, लेकिन उतना ही इमोशनल ड्रामा राखी के साथ, मां के साथ था। और कहानी आगे बढ़ती बढ़ती रोमा पे रुकती, यानी कि स्मिता पाटिल के ऊपर रुकती है और आगे आगे बहुत कुछ होता है। अव्वल तो 82 में नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता, कालिया और ये सारी पिक्चरें बहुत हिट आ चुकी थी और दिलीप कुमार की भी विधाता आ चुकी थी, तो उनके मुकाबले शायद इतना नहीं चली। अभी उसका सबसे बड़ी बात है कि लेकिन इसके जो गाने हैं वो सब के सब जबरदस्त है। जैसे कि जाने जैसे कब कहा इकरार हो गया, हमने सनम को खत लिखा, और दिलीप कुमार के ऊपर भी एक गाना है। तो ये गाने के साथ फिर उस जमाने में भी सवाल उठता था कि इसका बजट क्या होगा भाई। तो बजट की बात करें तो 55 लाख की कीमत की फिल्म थी ये दोस्तों। आज के समझो 500 करोड़ पकड़ लो, 55 लाख की फिल्म में फिर आप सोचेंगे कि रमेश सिप्पी को दिया क्या होगा। रमेश सिप्पी को मुंह मांगे रकम दी गई थी और मुशीर रियाज ने बयान में कहा था कि रमेश जी कितना पैसा चाहिए, तो बॉम्बे टेरिटरी उस जमाने में की पूरी मुशीर रियाज ने रमेश सिप्पी को दी थी और सिप्पी फिल्म ने ही रिलीज की थी। आप सोचो उस टाइम का मुकाबला देखा जाए, बॉक्स ऑफिस पे 140 करोड़ का बिजनेस किया था, यानी कि जितना डाला उससे भी ज्यादा आया। तो डायरेक्टर की भी कीमत अगर पकड़े तो 20 से 25, 30, 40 करोड़ लाख के आसपास फिल्म ने बॉम्बे सेंट्रल में कमाया था। तो उस जमाने में रमेश सिप्पी कितने बड़े डायरेक्टर होंगे ये किसी को अंदाजा नहीं, ये किसी को पता नहीं। हम आज बंसाली बोलते, करण जौहर बोलते, भाई उनकी फीस अगर आज के तारीख में काउंट करेंगे तो 90
करोड़ से या 100 करोड़ के आसपास हो रही है। तो देखो उस जमाने में भी इतने बड़े डायरेक्टर थे, इतनी बड़ी फीस देते थे, लेकिन लोगों को उसका पता नहीं है कि असल में रमेश सिप्पी कितना बड़ा डायरेक्टर होगा। आज के जमाने के लोगों को मालूम नहीं, अगर सत्ते पे सत्ता कालिया उससे भी खुददार से भी कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन शक्ति तो शक्ति अपने महान डायलॉग अंदाज में बनी हुई थी। दिलीप कुमार का अंदाज अलग था, अमिताभ बच्चन का अंदाज अलग था, और शायद दोनों की ये लास्ट पिक्चर थी और उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। तो उसका 82 में बहुत बड़ा क्रेज था, 82 में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन शक्ति की जगह शक्ति ही अलग थी। और विशेष विश्लेषण के लिए मैंने बहुत सर्च भी किया। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि शक्ति में रमेश सिप्पी डायरेक्टर था जो बाहर के प्रोडक्शन नहीं करते थे, और मैंने सारी चीज सटीक विश्लेषण के साथ बताई है। ये कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।